हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार चेस विजन एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आज छत्तीसगढ़ के नवीन जिला गठन। तो देखिए, इससे पहले भाग 1 निकला था नवीन जिला का गठन हेतु। ये पार्ट 2 है। आज सारे जिला को कवर करेंगे और इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके CGPSC प्रीलिम्स 2022 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस पर्पज से भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहले जो पिछले हम लोग जो पढ़े हैं उसमें है आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला पढ़ चुके हैं और सारंगगढ़, बिलाईगढ़। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं, खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो देखिए, ये जो खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई, ये जो है 31वां जिला था, याद रखिएगा। और ये जो है 32वां जिला है। कौन? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई। ये 16 अप्रैल 2022 को इसका घोषणा तिथि है और इसका लोकार्पण तिथि की बात करें तो 3 सितंबर 2022। 3 सितंबर 2022। अब चलिए देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ प्रमुख खनिज संसाधन क्या है, यहाँ प्रमुख मृदा क्या पाया जाता है, प्रमुख रूप से मिट्टी जो है कैसे पाया जाता है, तो ये सारी जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई। तो खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई जो है ये राजनांदगांव जिला के, सबसे पहले ये आप नीचे देख सकते हैं, राजनांदगांव जिला के उत्तरी भाग को, किसको? उत्तरी भाग को। राजनांदगांव जो जिला है इसके उत्तरी भाग को, ये नीचे राजनांदगांव जिला है तो उत्तरी भाग को पुनर्गठित करके ये खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई जिला का गठन किया गया। अब चलिए देखते हैं कि ये किस संभाग में आता है। तो ये आता है दुर्ग संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? ये दुर्ग संभाग में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं कि इसके पूर्व में, ये खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई के पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर और दक्षिण में कौन कौन सा जिला और तहसील क्या करता है? स्पर्श करते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस उद्देश्य से बता रहा हूं आपको मैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पूर्व। ये क्या है? पूर्व है, आप सभी जानते हैं। और इधर क्या है? पश्चिम है। तो पूर्व में देखते हैं 2 जिला है। कौन कौन सा जिला है पूर्व में? 2 जिला, बेमेतरा जिला और आपका है, पहला है बेमेतरा जिला, ये देख सकते हैं आप। ये है पहला आपका बेमेतरा जिला, दूसरा है आपका दुर्ग जिला। तो बेमेतरा जिला का ये साजा तहसील स्पर्श करती है और दुर्ग जिला का ये धमधा तहसील। तो ये दोनों जिला, कौन से जिला? अगर तहसील पूछे तो साजा तहसील और ये नीचे धमधा तहसील। अगर जिला पूछे तो बेमेतरा जिला और दुर्ग जिला, ये दोनों जिला की सीमा जो है स्पर्श करती है किसको? खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई को। अब चलिए देखते हैं उत्तर की बात करें या पश्चिम की बात करें। पूर्व है तो पश्चिम देखते हैं। पश्चिम में लांजी तहसील, और ये लांजी तहसील कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अब जिला अगर कहे तो बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला पश्चिम में। यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जिला का मध्य प्रदेश राज्य का बालाघाट जिला का लांजी तहसील। मतलब पश्चिम में अगर राज्य आपको पूछ ले कि खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई पश्चिम में किस राज्य को स्पर्श करती है, तो मध्य प्रदेश को करती है। और जिला पूछे तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, और तहसील पूछे तो लांजी तहसील। तो तहसील उतना याद नहीं रखना है आपको, जिला याद रखिएगा और मध्य प्रदेश आपका राज्य याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं उत्तर में क्या किसको करती है स्पर्श। तो उत्तर में कबीरधाम, उत्तर में कौन सा जिला है? कबीरधाम है, तो ये याद रखना है आपको। नीचे चलते हैं तो दक्षिण में क्या है? राजनांदगांव जिला। अब देखिए इसका मातृ जिला कौन सा है? तो राजनांदगांव है। क्यों? क्योंकि राजनांदगांव के उत्तर को, अब देखिए ये इस तरह से मैं समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं, ये राजनांदगांव का उत्तर है और ये जो है खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई का दक्षिणी सीमा है। तो दक्षिणी सीमा कौन जिला निर्धारित करती है? तो ये राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव का उत्तरी सीमा इसका दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। किसका? खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई का। सीधा सीधा इसका दक्षिण है और राजनांदगांव का उत्तर है। तो इस तरह से ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें जो है प्रमुख रूप से भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं। तो ये आर्कियन युग की रवेदार चट्टान और कड़प्पा और धारवाड़, ये 2 भूगर्भिक संरचना की बात करें तो कड़प्पा और धारवाड़ शैल समूह से निर्मित है। ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख खनिज की बात करें तो चूना पत्थर पाया जाता है और क्वार्टजाइट, सिलिका और लौह अयस्क। चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, सिलिका और लौह अयस्क याद रखिएगा। मृदा की बात करें तो काली और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। अगला भौतिक विभाग की बात करें तो महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। ये
किसके अंतर्गत आता है? महानदी बेसिन। और नदी प्रवाह की बात करें तो आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खैरागढ़, दो चीजें हैं। यहाँ ये जो खैरागढ़ हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये खैरागढ़ प्राचीन रियासत भी है और इसी खैरागढ़ में 3 नदियों का संगम है। आप याद करिए, क्योंकि रिवाइज जब इसको हम पढ़ते हैं तो कोरिलेट करके पढ़िए इससे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो खैरागढ़, आमनेर, मुस्का और पिपरिया, कौन कौन सी नदी? आमनेर प्लस मुस्का और प्लस पिपरिया, ये तीनों नदी का संगम स्थल है खैरागढ़। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि ये खैरागढ़ क्या किस नदी का संगम है, या आमनेर, मुस्का, पिपरिया नदी का संगम कहाँ पर है? तो खैरागढ़ है, और खैरागढ़ ही है जिसमें आमनेर, मुस्का, पिपरिया नदी का क्या है? संगम है। ये जो है प्राचीन विरासत भी है और इसकी स्थापना लक्ष्मी निधि राय के द्वारा किया गया था। ये प्राचीन रियासत है, याद रखिएगा। छुई खदान भी यहाँ पर देखिए आप, एक छुई खदान है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये छुई खदान भी एक प्राचीन रियासत है और इसकी स्थापना कहें तो महंत रूपदास ने किया था। इसकी स्थापना महंत रूपदास ने किया था। किसकी? छुई खदान प्राचीन रियासत है। और ये किस वंश के थे? तो बैरागी वंश के थे। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था महत्वपूर्ण जानकारी आपके खैरागढ़, छुई खदान, गढ़ई। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका इससे बन सकता है। अब चलिए जाते हैं 32वां जिला। कौन सा जिला? 32वां जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसकी घोषणा जो हुई थी 15 अगस्त 2021 को हुई थी और लोकार्पण तिथि देखें तो इसका 9 सितंबर 2022 है। कब है? 9 सितंबर 2022 इसका लोकार्पण तिथि है। और इसी दिन एक जिला का और लोकार्पण हुआ, वो है छत्तीसगढ़ का 33वां जिला। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ का 33वां जिला के रूप में किस जिले का गठन किया गया? तो 33वां जिला था शक्ति आपका, उसे हम लोग इसके बाद देखेंगे, पहले इसे देख लेंगे। शक्ति जो है 33वां जिला था और उसकी भी लोकार्पण तिथि 9 सितंबर 2022 थी और इसकी भी लोकार्पण तिथि 9 सितंबर 2022। पहले इसका लोकार्पण किया गया, उसके बाद शक्ति का किया गया। तो चलिए अब देखते हैं ये किस जिला से बनाया गया है। तो ये कोरिया जिला से, कोरिया जिला का जो पश्चिम भाग है उसको पुनर्गठित करके, ये कोरिया जिला आप देख सकते हैं, कोरिया जिला के पश्चिम भाग को पुनर्गठित करके मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला का गठन किया गया। अब चलिए देखते हैं कि पश्चिम का किसका? कोरिया जिले के पश्चिम का पुनर्गठन किया गया। तो इस जिला का जो मातृ जिला होगा वो कोरिया जिला हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, कोरिया जिला से ही पुनर्गठित करके ये बनाया गया। अब कोरिया जिला पूर्व में है, आप देख सकते हैं कोरिया जिला कहाँ है? पूर्व में है। किसका? ये आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का पूर्व में क्या है? कोरिया है। और कोरिया जिले की पश्चिमी सीमा इसका पूर्व को निर्धारित करती है, इसके पूर्व सीमा इसके पश्चिम को, क्योंकि देख सकते हैं कोरिया का ये पश्चिम है, इधर वाला भाग पश्चिम होगा, और ये जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का ये पूर्व है। तो ये पूर्व, उसका पश्चिम और इसका पश्चिम, अगर कोरिया का पश्चिम तो इसका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी का पूर्व। तो अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से जिला या राज्य लगे हुए हैं। तो देखिए पूर्व में अगर बात करें तो कोरिया जिला है, ये तो आप देख चुके होंगे। उसके बाद जो है अब हम देखते हैं, सीधा सीधा चलते हैं पश्चिम की ओर। किसकी ओर चलते हैं? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में कौन सा जिला है? तो पश्चिम में जो है आपका एक है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कौन है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है। और जो है अगला देखते हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य कौन सा स्पर्श करती है पश्चिम में? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये मध्य प्रदेश है जो पश्चिम में स्पर्श करती है, और मध्य प्रदेश का शहडोल व अनूपपुर जिला टच करती है, स्पर्श करती है किसको? यहाँ मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के पश्चिम भाग को। तो अब चलिए देखिए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब ये जो है ये 2020 में नवीन जिला के रूप में आया था गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जिसे बिलासपुर को क्या है? बिलासपुर को पुनर्गठित करके गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का गठन किया गया था 10 फरवरी 2020 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब चलिए देखते हैं उत्तर में, किसमें? उत्तर में। तो उत्तर में जो है मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर में मध्य प्रदेश का सीधे जिला उत्तरी भाग को इसका स्पर्श करती है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का। तो देखिए एक ही राज्य है लेकिन दो तरह से टच कर रहा है। इसका उत्तरी सीमा को मध्य प्रदेश टच करती है और पश्चिमी सीमा को भी टच करती है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। लेकिन उत्तरी सीमा में सीधी जिला और पश्चिम में अनूपपुर और शहडोल जिला। अब चलिए देखते हैं दक्षिण में चले आते हैं। तो दक्षिण में ये जो कोरबा जिला है,
तो ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी का दक्षिण में कौन सा है? कोरबा जिला स्पर्श करती है। और कोरबा जिला का कौन सा तहसील? तो पौड़ी उपरोड़ा तहसील जो है दक्षिण में, किसमें? दक्षिण में स्पर्श करती है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब चलिए देखते हैं कि ये जो है कोरबा को, एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है ये। कोरबा जिला की सीमा को, उत्तरी सीमा को अगर हम देखें तो ये जो है कोरिया, कौन सा? ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और ये कोरिया है आपका, यहीं से लगा हुआ कोरिया है। तो कोरिया और ये, सॉरी, कोरिया, हाँ, कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर दोनों कोरबा की सीमा से लगता है, याद रखिएगा, दोनों कोरबा की सीमा को स्पर्श करती है। कौन? आपका ये जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, यहीं से आपका लगा हुआ, यहीं से आप देख सकते हैं, यहीं से आपका लगा हुआ क्या है? कोरिया जिला है। तो कोरिया की भी सीमा और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी की भी सीमा कोरबा जिला की सीमा से स्पर्श करती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। अब चलिए देखते हैं, ये जो खड़गांव है, ये खड़गांव और ये चिरमिरी, ये दोनों तहसील हैं, ये दोनों तहसील है किसके? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो ये चिरमिरी और खड़गांव तहसील को पुनर्गठित करके ये पौड़ी बचरा तहसील का नया गठन किया गया, याद रखिएगा। कोरिया जिला का पौड़ी बचरा नया तहसील का गठन किया गया। अब देखिए, ये कोरिया जिला का ये सोनहट तहसील है, और ये आप देख सकते हैं बैकुंठपुर तहसील है। तो ये जो है स्पर्श करती है इस सीमा को। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग जो है, हम देखें कि ये जो मनेंद्रगढ़ है, क्या है? मनेंद्रगढ़। तो मनेंद्रगढ़ इंपॉर्टेंट चीज है, मनेंद्रगढ़ इंपॉर्टेंट जगह है। तो इस मनेंद्रगढ़ में क्या चीज पाया गया है? तो मनेंद्रगढ़ में मैरीन फॉसिल्स पार्क है। क्या है? मैरीन फॉसिल्स पार्क है। और समुद्री जीव के, जो समुद्री जीवाश्म है, उसका भी साक्ष्य मिला है, समुद्री जीवाश्म का साक्ष्य मिला है मनेंद्रगढ़ से, और मैरीन फॉसिल्स पार्क भी है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अब चलिए देखते हैं यहां पर ये कौन सी, इसकी भूगर्भिक संरचना की अगर बात करें तो ये गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? गोंडवाना शैल समूह। प्रमुख अगर हम जो है खनिज की बात करें तो कोयला है, यहाँ आप सभी जानते हैं। और जो है मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी, और बनास नेउर नदी सोनगंगा के माध्यम से, सोन नदी के माध्यम से गंगा में मिल जाती है, बनास नेउर नदी। ये जो है क्या है? ये जो बनास नेउर नदी है, ये जो नदी है, ये आपके दक्षिण से, ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सोन नदी के माध्यम से गंगा नदी में मिल जाती है। तो प्रमुख नदी कौन कौन सा है? बनास नदी है और नेउर नदी है। याद रखिएगा, किसमें? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर की प्रमुख नदी। और इसमें अगर प्रमुख खनिज कोयला और गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत आता है। तो ये तो आपको याद हो गया होगा इतना। एक चीज और है कि शक्ति जिला जब हम पढ़ेंगे, यहां हम देखे थे आमनेर, मुस्का, पिपरिया, ये तीन नदियों का क्या है? संगम स्थल है। ये तीन नदियों का संगम स्थल है खैरागढ़, ये देखे थे हम लोग। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि तीन नदी और है, महानदी, मांड, लात। तो ये चंदरपुर में संगम है। इसका संगम कहाँ है? चंदरपुर में। आगे पढ़ेंगे हम लोग शक्ति जिला का जब गठन देखेंगे, नवीन जिला शक्ति का, तो अब ये चंदरपुर में है, और शक्ति के अंतर्गत ये चंदरपुर में तीनों का क्या है? संगम स्थल है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे और कि भौतिक विभाग की बात कर लें इसका, तो पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। अगर भौतिक विभाग की बात करें तो पूर्वी बघेलखंड पठार ये है। तो चलिए आगे देखते हैं शक्ति जिला। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि शक्ति जिला का गठन। अब ये शक्ति जिला का गठन, इसकी घोषणा तिथि कब है? तो ये जो है 15 अगस्त 2021 को इसका घोषणा किया गया। और लोकार्पण की बात करें तो लोकार्पण तिथि है इसका 9 सितंबर 2022 को। तो ये तो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। और घोषणा 15 अगस्त 2021 और लोकार्पण 9 सितंबर 2022 को, याद रखेंगे। ये कैसे बना? तो ये जांजगीर जिला के पूर्वी क्षेत्र को जो है पुनर्गठित करके
ये क्या है, शक्ति जिला का गठन किया गया। तो किस जिला का, जांजगीर जिला का पूर्वी क्षेत्र को। ये जांजगीर जिला है, इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं। तो जांजगीर का पूर्व हो गया और शक्ति का ये जो है पश्चिम हो गया। तो जांजगीर जिले की पूर्वी जो है शक्ति की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है, और ये शक्ति की पश्चिमी, ये पश्चिम है, और ये जांजगीर की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। तो ये पूर्व शक्ति का पूर्व जिला लगता है और जांजगीर का पश्चिम जिला लगता है। आप देख सकते हैं मैप से, जैसे मान लीजिए ये जांजगीर है, तो जांजगीर का ये पूर्व हो गया ये, और इसी से सीमा लग रहा है कि इसका शक्ति का, मान लीजिए ये शक्ति है, तो शक्ति का ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, शक्ति का पूर्व इधर हो जाएगा और पश्चिम इधर हो जाएगा। तो इस तरह से सीमा का निर्धारण आप देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, सीधा सरसरी तौर पे देखते हैं। ये 33वां जिला है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 33वां जिला है, और पूर्व में कौन सा जिला इसकी सीमा को निर्धारित करती है। तो ये जो है पूर्व में रायगढ़ जिला, कौन जिला, रायगढ़ जिला का खरसिया और रायगढ़ तहसील स्पर्श करती है शक्ति के पूर्व में। और अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में कोरबा जिला की सीमा लगती है, कोरबा जिला का करतला तहसील, याद रखेंगे, एक इसका शक्ति का उत्तर की ओर। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, तो याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं, यहाँ जो है ये शक्ति और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, ये शक्ति जिला और ये जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, शक्ति की सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा को निर्धारित करता है कौन, महानदी। तो ये चीज नया चीज है, याद रखिएगा। शक्ति और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ सीमा को कौन सी नदी निर्धारित करती है, तो कौन सी नदी, महानदी, याद रखिएगा। एक है चंदरपुर, आपका यहाँ क्या है, चंदरपुर है। तो इस चंदरपुर में एक चीज हम देखेंगे कि चंदरपुर में महानदी मांड और लात नदी का संगम है। महानदी, मांड नदी और लात नदी, ये तीनों का संगम है, और ये चंदरपुर है शक्ति में, आपका कहाँ है, शक्ति में। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है आपका। भूगर्भिक, अब देखिए यहाँ पर भूगर्भिक संरचना की बात करें तो ये कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत। और अगर हम जो है बात करें खनिज का, तो डोलोमाइट और चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, डोलोमाइट और चूना पत्थर। मृदा की बात करें तो लाल पीली मिट्टी पाया जाता है इस जिला में। तो ये छत्तीसगढ़ का नवीनतम 33वां जिला था। इसे कम्युनिटी में भी मैं प्रश्न दिया था आपको, हमारे चैनल यूट्यूब कम्युनिटी में आप देखते होंगे, तो 33वां जिला है। तो पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है कि छत्तीसगढ़ का 33वां जिला कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का 33वां जिला शक्ति है, ये आपको याद हो गया। और शक्ति और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला की सीमा को निर्धारित कौन सी नदी करती है, तो महानदी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कौन सी नदी, महानदी। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था किससे, इस आपके शक्ति जिले से। बाकी और ज़्यादा नहीं बनता है। तो अभी फिलहाल जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखिए इनको, कि कौन सा जिला किसको निर्धारित करती है, या उत्तर जिला, उत्तरी सीमा में कौन सा जिला लगा है, नीचे में कौन सा है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इसे जरूर देखिएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि ये एक भू आवेष्टित जिला है। ये क्या है, एक भू आवेष्टित जिला है, ये भी याद रखिएगा आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। भू आवेष्टित जिला में ये शामिल हो गया है, कौन, शक्ति जिला। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, लगातार आप वीडियो में बने रहिएगा। प्रत्येक दिन मैं कोशिश करूंगा कि शाम को जो है, शाम को आपका वीडियो 6 से 7 बजे के बीच डलेगा। लगातार प्रैक्टिस सेट डालूंगा मैं, और उस प्रैक्टिस में आप जरूर शामिल होइए, क्योंकि जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अधिक सफलता के लिए आपको रास्ता सरल हो जाएगा। और चैनल में नए बार आए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।